Welcome friends, welcome in my YouTube channel जमील अत्तारी ट्यूटोरियल। आई एम जमील अत्तारी। जमील अत्तारी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि हम परचेज वाउचर में कौन कौन सी एंट्री कर सकते हैं। परचेज वाउचर में परचेज से रिलेटेड एंट्रीज की जाती हैं। परचेज भी वो जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस माल का हम बिजनेस कर रहे हैं, और परचेज में कैश और क्रेडिट्स दोनों की एंट्री होगी। तो चलिए देखते हैं। टैली प्राइम ओपन कर लिया हमने, गेटवे ऑफ टैली पर हैं हम। अभी हम खोलेंगे वाउचर्स। वाउचर्स में परचेज F9। तो यहाँ देखिए परचेज वाउचर ओपन हो गया। ये अभी सिंगल एंट्री मोड में है। हम अगर इसे चाहें तो डबल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं। इसके लिए साइड में चेंज मोड दिया हुआ है, या कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अगर हम डबल एंट्री मोड करना चाहते हैं तो नीचे एज वाउचर पर हमें एंटर कर देना है। तो देखिए ये परचेज वाउचर डबल एंट्री मोड में ओपन हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि इसे 2 बाई की जगह डेबिट क्रेडिट में ओपन करें तो यहाँ हमें F12 प्रेस करना है, और नेक्स्ट यहाँ देखिए यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यहाँ हमें यस कर देना है। यस करने से ये डेबिट क्रेडिट में ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम अभी सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करना सीखेंगे, तो इसलिए हम वापस सिंगल एंट्री मोड ओपन कर लेते हैं। तो सिंगल एंट्री मोड वापस ओपन करने के लिए कंट्रोल H प्रेस करेंगे और आइटम इनवॉइस मोड ओपन कर लेंगे। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, सेल्स, परचेज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये 4 वाउचर ऐसे हैं जिसमें इनवॉइस मोड ओपन करना होगा। तो चलिए देखते हैं। ये ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम एंट्री देख लेते हैं। ये कुछ एंट्रीज हैं। सबसे पहले है परचेज फ्रॉम जावेद एंड सन्स। जावेद एंड सन्स से हमने माल खरीदा है। तो सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस। नेक्स्ट है डेट। तो देखिए अब डेट यहाँ 2 जगह दी हुई है। एक डेट है यहाँ पे और एक डेट है अपने साइड के अंदर। तो ये जो डेट आएगी इनवॉइस नंबर के पास, ये वो डेट होगी जो हमारे बिल पर दी हुई है, और नेक्स्ट डेट जो दी हुई है, ये डेट वो डेट होगी जिस डेट में हम एंट्री कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्टी नेम ले लेते हैं, जावेद एंड सन्स, परचेज एट द रेट ऑफ 18%। नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं, डेल 6G। कितने पीस हैं? 5 पीस हैं 9500 से। फिर है डेल 7G। डेल 7G है 8 पीस 10,000 से। और फिर है डेल 8G 7 पीस 10,500 से। अब यहाँ में लेना है SGST, और फिर हो जाएगा CGST, ई वे बिल नो, न्यू रेफरेंस, और ये एक्सेप्ट। दूसरी एंट्री हम करेंगे केस परचेज फ्रॉम मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद से नगद माल खरीदा। तो केस परचेज में भी सेल्स की तरह 2 तरह से एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ केस देंगे और फिर यहाँ पार्टी की डिटेल दे देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका होगा कि हम क्रेडिट परचेज शो करके उसे पेमेंट दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि सारी की सारी डिटेल अगली पार्टी की हमारे पास सेव रह जाएगी। तो हम यहाँ करते हैं मोहम्मद जावेद, परचेज एट 18%। आइटम क्या क्या थे? डेल 7G, 5 10,000,
नेक्स्ट है लिनोवा 7G, लिनोवा 7G 8 पीस 12,000 से। नेक्स्ट है डेल 8G 2 पीस 10,500 से। नेक्स्ट SGST CGST, क्योंकि ये पार्टी हमारे स्टेट की ही है। न्यू रेफरेंस नरेशन देके एंटर कर देंगे। ये केस परचेज की थी, लेकिन हमने इसकी एंट्री की है क्रेडिट परचेज में। तो पहले इनका अमाउंट देखना है पेज अप बटन से। कितना अमाउंट है? 1,97,060 रुपये। तो बैक आएंगे, पेमेंट, ऊपर आ जाएगा केस, किसे की थी? अमाउंट था 1,97,060 रुपये। तो ये एंट्री हमने कर दी है। अब वापस आ जाते हैं हम परचेज पर। नेक्स्ट एंट्री है परचेज फ्रॉम सुरेश गौड़ एंटरप्राइजेज। डेट चेंज करनी है तो कर लेते हैं। इनवॉइस नंबर लगा देंगे, और यह हो जाएगी हमारे बिल की डेट। किससे माल खरीदा था? सुरेश गौड़ एंटरप्राइजेज से। ये हो जाएगी पार्टी की डिटेल। और नेक्स्ट परचेज 18%। अब माल क्या था? लिनोवा 7G 5 पीस 12,000। नेक्स्ट लिनोवा 8G 4 पीस 13,000। डेल 8G 5 पीस। नेक्स्ट हो जाएगा SGST CGST, और फिर हो जाएगा ये ई वे बिल। यहाँ नो कर देंगे क्योंकि अभी ई वे बिल के नंबर हम दे नहीं रहे। ये हो जाएगा न्यू रेफरेंस। तो इस तरीके से हम परचेज वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम सेल्स वाउचर में कौन कौन सी एंट्री करते हैं। तो सेल्स वाउचर में सेल्स की एंट्री की जाएगी, यानी जिस माल का हम, जिस गुड्स का हम बिजनेस कर रहे हैं उसे हम बेचते हैं, चाहे वो उधार हो चाहे नगद हो, तो उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में की जाती है। दूसरा हम देखते हैं कि अब सेल्स वाउचर में एंट्री हम कैसे करेंगे। तो चलते हैं टैली प्राइम पर। टैली प्राइम पर हम आ गए हैं। यहाँ हमें एंटर करना है वाउचर्स पर। अभी हमें गेटवे ऑफ टैली पर एंटर करेंगे वाउचर्स पर। यहाँ हमें प्रेस करना है F8 या सेल्स पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये सेल्स वाउचर ओपन हो गया है। सेल्स वाउचर अभी सिंगल एंट्री मोड में ओपन हुआ है। इसे हम चाहें तो डबल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं। इसके लिए साइड में ऑप्शन दिया हुआ है चेंज मोड या कंट्रोल H। तो देखिए ये आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। एज वाउचर अगर क्लिक करेंगे तो यह डेबिट क्रेडिट में आ जाएगा। अगर डेबिट क्रेडिट को हम 2 बाई में करना चाहते हैं तो F12 प्रेस करना है, और
यहाँ शो मोर कॉन्फ़िगरेशन में यस कर देना है। तो नीचे देखिए ये दिया हुआ है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीड टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, तो यह हमें नो कर देना है। तो ये 2 बाई में आ जाएगा और कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। तो देखिए 2 बाई में आ चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम अभी जो जनरल एंट्रीज देख रहे हैं वो हम सिंगल एंट्री मोड में ही देख रहे हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी या आपकी डिमांड होगी तो इसे डबल एंट्री मोड में भी समझा दिया जाएगा। तो इसलिए हम पहले चेंज मोड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चेंज पर क्लिक करना है। तो देखिए इसमें 3 मोड आ रहे हैं, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। जैसा कि मैंने आपको बताया था सेल्स, परचेज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इन चारों के अंदर आइटम इनवॉइस मोड यूज लिया जाता है। तो देख लेते हैं कुछ एंट्रीज जिनके बिहाफ पर हम इस वाउचर में एंट्रीज करेंगे। पहली एंट्री है सेल्स टू इसरार एंड ब्रदर्स। इसरार एंड ब्रदर्स को माल बेचा। तो ऊपर आ जाएगा पार्टी का नाम इसरार एंड ब्रदर्स। डिलीवरी नोट डिटेल देना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं, ये इसरार एंड ब्रदर्स। मेलिंग एड्रेस, नेम, स्टेट कौन सा है इसका, स्टेट दे देंगे। जीएसटीएन नंबर है तो ये दे देने हैं। अब यहाँ आएगा सेल्स 18%, क्योंकि हम 18% वाली सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम देख लेते हैं, डेल 6G। डेल 6G क्वांटिटी कितनी है, 3 क्वांटिटी है, 10 500 से, 3 पीस हैं 10 500 से, क्वांटिटी 3, रेट है 10 500, ये अमाउंट आ गया। नेक्स्ट है 7G के 2 पीस डेल के 11,000 में, डेल 7G 2 पीस 11,000 से। नेक्स्ट 8G के 3 पीस हैं 12,000 से, डेल 8G 2 पीस 12,000 से। अब चूंकि ये राजस्थान में बेच रहे हैं तो यहाँ करेंगे हम SGST। SGST तो ये अपने आप इसने 9% ले लिया है। अब हो जाएगा CGST। ई वे बिल, चूंकि अमाउंट 50,000 ज़्यादा हो गया है तो हमें यहाँ ई वे बिल के नंबर देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो यहाँ हम नो कर देते हैं। पहली बार काम कर रहे हैं तो न्यू रेफरेंस, नरेशन और एंटर। नेक्स्ट है केस सेल्स टू मोहम्मद जावेद। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर केस सेल्स की एंट्री रिसिप्ट में कर दी जाती है, लेकिन केस सेल्स की एंट्री हमें रिसिप्ट में नहीं सेल्स में ही करनी है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। अगर डेट चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा केस, डिलीवरी नोट, ये डिटेल देना चाहें तो दे देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पार्टी की डिटेल देनी है। तो एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, अगर हम यहाँ केस शो करते हैं तो ये जो पार्टी की डिटेल होगी वो हमारी एंट्रीज में शो नहीं होगी, यानी जो हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर ये शो नहीं होगा। केस सेल्स की एंट्री हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तो ऊपर हमने केस दिया था ये, और दूसरा तरीका क्या होगा कि दूसरे तरीके हम पहले क्रेडिट सेल्स की एंट्री करेंगे और फिर उसके पेमेंट की एंट्री कर देंगे। तो हमें क्या करना है, पहले क्रेडिट सेल्स की एंट्री करके फिर पेमेंट ले लेना है। उससे क्या होगा, पार्टी की डिटेल और पार्टी ने जो सामान लिया उस सब की डिटेल हमारे पास सेव हो जाएगी। तो चाहें तो एक एंट्री ये भी करके देख सकते हैं। तो क्या थी एंट्री, किसे बेचा था, मोहम्मद जावेद को। मोहम्मद जावेद को बेचा था, राजस्थान, इंडिया, रेगुलर, सेल्स 18%, क्योंकि 18% इसकी
रेट है, नेम ऑफ आइटम ले लेंगे, डेल 7G 11,000 में 2 पीस, 2 पीस 11,000 में। नेक्स्ट है लिनोवा 8G, लिनोवा 8G 1 पीस था 15,000 में। और नेक्स्ट थे डेल 6G 2 पीस, ये कितने में थे? 10,500 में। नेक्स्ट हो जाएगा SGST, नेक्स्ट CGST, वही ई वे बिल का डिटेल देना चाहते हैं तो दे देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ये हो गई 2 सेल्स की एंट्री। पहले की थी हमने क्रेडिट सेल्स की और नेक्स्ट की थी कैश सेल्स की। नेक्स्ट एंट्री है सेल्स टू सुरेश किरण एंटरप्राइजेज। सेलेक्ट कर लेंगे सुरेश किरण एंटरप्राइजेज, ये भी पार्टी हमारे राजस्थान की है। नेक्स्ट सेल्स 18%। अब देख लेते हैं डेल 8G है, डेल 8G 1 पीस 12,500 का। नेक्स्ट है 1 पीस लिनोवा, लिनोवा 7G 14,000 में। कितना था? 1 पीस था 14,000 में। नेक्स्ट था डेल 6G, कितने पीस थे? 2 पीस थे 10,000 में। और फिर हो जाएगा SGST और CGST। ई वे बिल डिटेल नो, न्यू रेफरेंस। नेक्स्ट एंट्री आ गई है कैश सेल्स टू रमीज, रमीज को नगद माल बेचा है। कितने का बेचा है वो नीचे आइटम दी है। अभी हमने देखा था कि अगर हम नगद बिक्री कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कैश एंटर करके, जो पहले हमने देख लिया है। दूसरा है उसकी क्रेडिट सेल्स शो करके। तो क्रेडिट सेल्स अगर शो करेंगे तो उसमें एक फ़ायदा होगा कि अगली जो पार्टी है उसकी सारी डिटेल अपने पास आ जाएगी। देख लेते हैं कि हम क्रेडिट सेल्स करके कैश सेल्स की एंट्री कैसे कर सकते हैं। रमीज, रमीज का नाम नहीं है इसके अंदर तो Alt+C प्रेस करेंगे। रमीज सन्ड्री डेटर्स है क्योंकि माल बेच रहे हैं। मेंटेन बिल बाय बिल यस, ये पार्टी मान लेते हैं दिल्ली की है। बैंकिंग डिटेल, GST नंबर, रेगुलर है या नंबर दे देंगे। और सेट अल्टर GST डिटेल नो। तो ये जो हमने लेजर क्रिएट की है इसके बारे में पिछले किसी वीडियो में बात कर चुके हैं, तो उसमें आप देख लीजिएगा। सेल्स लेजर कितनी था? 18% ही होगा। अब इसमें क्या क्या आइटम इसे दिए हैं? डेल 8G 13,000 में, डेल 8G है 1 पीस 13,000 में। नेक्स्ट है लिनोवा 8G, लिनोवा 8G 1 पीस है 15,000 में। नेक्स्ट है डेल 7G 2 पीस, डेल 7G 2 पीस 12,000 में। चूंकि ये राजस्थान से बाहर की पार्टी है, जिस स्टेट में हम काम कर रहे हैं उससे बाहर की है, तो यहाँ लगा देंगे हम IGST।
ये एंट्री चारों हमने देख ली है। तो नेक्स्ट है लास्ट वाली जो एंट्री हमने की थी, कैश सेल्स की थी, लेकिन हमने वो क्रेडिट सेल्स में कर दी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पेज अप बटन को प्रेस करना है, उसका अमाउंट चेक करना है कितना है, 61,360 रुपये। तो अब हम रिसिप्ट में एंट्री कर देनी है, अकाउंट केस और रमीज 61,360 रुपये। तो ये तो हो गई सेल्स की एंट्रीज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर सेल्स वाउचर में या कैश और क्रेडिट सेल्स की एंट्री करते समय आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.jamilattari.com पर भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमने नीचे सोशल मीडिया के आइकन दिए हैं, उन पर भी आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं।